राज्य नीति आयोग के सीनियर जो कंसल्टेंट हैं कुमार जी हमारे साथ हैं, कुमार रतन जी। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर देश में इस समय जो सीएसआर है, सीएसआर मतलब जो कॉरपोरेट जगत है देश का, उनके जो सामाजिक दायित्व हैं, उनकी अपनी कमाई का जो हिस्सा हम ये कहें कि उनके उत्थान के लिए जो खर्च करना होता है, उसकी वर्तमान में क्या हालत है। हालांकि पूरे देश में रिसर्च किया है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। चूँकि G20 की समिट में हमारे साथ ये आए हुए थे, तो हमें यहाँ मिल गए, हमारी उनसे बात हुई। हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या हालात है, क्या रिसर्च रिपोर्ट है, किस तरह से है कुमार जी ये पूरा। जी सबसे पहले तो ये आपने सही कहा कि 2014-15 में जो सीएसआर लागू हुआ इस देश में, जिसके अंतर्गत ये बात कही गई कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने लाभ का 3 साल के औसत लाभ का 2% जो है कंपनियां समाज के विकास के लिए खर्च करेंगी। और ये बहुत ही सकारात्मक और प्रगतिशील कानून था, नियम था। और इसके तहत मैं आपको बताऊं, बहुत रोचक आंकड़े हैं जिसमें 2014-15 में जहां लगभग 10,500 करोड़ रुपए सीएसआर के अंदर पूरे देश में खर्च किए गए थे, वो 2020-21 तक लगभग 22,500 करोड़ के आसपास हुआ। और इसमें लगभग 147% की वृद्धि हुई। और ये एक निसंदेह सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 28,000 या 22,500 करोड़ रुपये खर्च होना। लेकिन समय के साथ इसमें एक चीज़ और हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या सीएसआर का जो खर्च है वो पूरे देश में एक समान रूप से हो रहा है, या फिर क्या वो ज़रूरतमंद राज्यों के बीच ज़्यादा हो रहा है और विकसित राज्यों में कैसा हो रहा है। तो जो पॉलिसी ब्रीफ मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग में हम लोगों ने तैयार करी, तो उसमें आंकड़े ये दिखाते हैं, छोटा सा ही शोध है, कि कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्य जो बड़े और विकसित राज्य हैं, तुलनात्मक रूप से किनकी तुलना में, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान की तुलना में, छत्तीसगढ़, झारखंड की तुलना में, तो बड़े और विकसित राज्यों में सीएसआर का शेयर जो है लगभग 50% के आसपास जाता है। और जबकि बचे हुए जो राज्य हैं, जो कि कम विकसित भी हैं, थोड़े पिछड़े भी हैं, और कई संकेतक में वहाँ पे अभी काम करने की ज़रूरत है, वहाँ सीएसआर का बहुत हिस्सा आ पाता है, कम हिस्सा आता है। मिसाल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं बताऊँ आपको, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों में पूरे देश के सीएसआर का 1.14% ही आया है। 744 करोड़ रुपए जो हैं वो पूरे सीएसआर का 1.14% होता है पिछले 3 साल का। तो जबकि हम देखें, महाराष्ट्र में लगभग 13-14% है, कर्नाटक में बहुत ऊंचा है, तमिलनाडु, गुजरात में बहुत ऊंचा है। तो दूसरी ओर हम लोगों ने ये भी देखा कि जैसे सतत विकास गोल है, सतत विकास लक्ष्य है, इसमें ये राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नीति आयोग का एक स्टडी है मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन, इसमें भी इन राज्यों में गरीबों की संख्या बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान की तुलना में कम है, गरीबों की संख्या का जो प्रतिशत है। लेकिन दूसरी ओर सीएसआर का इन्वेस्टमेंट उन्हीं बड़े और विकसित राज्यों में ज़्यादा है और अल्प विकसित विकासशील राज्यों में कम है। मतलब ये जो आपने जो बताया, एक क्योंकि ये सवाल इससे रिलेटेड इसलिए कर रहा हूँ कि पॉलिसी क्या है। मतलब मान लीजिए कि महाराष्ट्र से बड़ा अमाउंट आया, या 500 करोड़ आया, या 1000 करोड़ आए, तो और मध्य प्रदेश से 50 करोड़ ही आए, तो वो अमाउंट को क्या पूरे देश में एक जैसे करने का कोई प्लानिंग है या क्या है? नहीं, ये यहीं पे जो है, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, इस बात की पैरोकारी करने की कोशिश की है हमने कि राष्ट्रीय स्तर पर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के समतामूलक वितरण के लिए कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए। अभी क्या है कि जिन राज्यों में कंपनियां ज़्यादा होती हैं, उन राज्यों में सीएसआर ऑटोमेटिकली ज़्यादा खर्च होता है। और ये, लेकिन लोग कहते हैं कि जहाँ पे कंपनियां हैं तो वहाँ के लोकल कम्युनिटी को कंपनसेट करने के लिए हमें ज़्यादा खर्च करने की जरूरत होती है। लेकिन ये तब की बात है जब फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, माइंस, इंडस्ट्री, इस तरह के सेक्टर में। आप ये देखें, जैसे आईटी सर्विसेज हैं, आईटी कंपनियां मोस्टली हैदराबाद और बेंगलोर में हैं, लेकिन जो आईटी के कंज्यूमर्स हैं वो तो पूरे देश में हैं। हाँ, वही जानना हम चाह रहे हैं कि मतलब वो पॉलिसी क्या है, मतलब नहीं, पॉलिसी में ये बात ग्रे एरिया में आता है। यहाँ पे अस्पष्टता का अभाव है कि एक अघोषित रूप से बात यह है कि जहाँ कंपनियां ज़्यादा हैं वहाँ सीएसआर ज़्यादा होगा, लेकिन सवाल ज़्यादा होगा, मतलब खर्च वहीं हो रहा है। वहीं खर्च हो रहा है ज़्यादा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पे कंपनियां ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, और दूसरी ओर बिहार जैसे राज्य जहाँ कंपनियां कम हैं, लेकिन अब हरियाणा जैसे राज्य में सीएसआर का प्रतिशत ज़्यादा है और ज़्यादा ही होता रहेगा, ठीक है। तो फिर बाकी राज्यों के लिए हमें देखना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि अपने हिस्से का कुछ प्रतिशत आप
पिछड़े राज्यों के लिए ब्लॉक कर दें। तो मतलब आप लोगों की जो रिसर्च हुआ है उसमें जो भी आपके हुआ है तो उसने सलाह भी दी होगी आपने? जी, क्या हम लोगों ने दिया? सलाह दी है, लेकिन क्या उसके दिया? पहले एक बात और बता दूं मैं। जब हम राज्य स्तर पे CSR का ब्रेकअप देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में अगर 744 करोड़ रुपए 3 साल में आए हैं, तो आप उसमें ये देखें कि उसमें भी जो विकसित जिले हैं, राज्य की राजधानी है जैसे भोपाल, इंदौर, खांडवा, उज्जैन, इन जिलों में CSR का ज़्यादा प्रतिशत आया है, जबकि भिंड, मुरैना, छतरपुर, बालाघाट, ये जो बहुत सुदूरवर्ती हैं, राजधानी से दूर हैं और पिछड़े जिले हैं, वहाँ पे CSR बिल्कुल नहीं गया है, बहुत कम, नगण्य गया है। एक आंकड़े देखें तो एक जिले में तो 2 लाख रुपए गए हैं पिछले 3 साल में तो CSR वो के। आया नहीं है या क्या है, मतलब वो? नहीं, होता क्या है कि कई कारणों से CSR में जहाँ सहूलियत होती है, जहाँ मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकते हैं, जहाँ हेडक्वार्टर के नज़दीक है, तो कंपनियां भी वहीं पे अपना प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करके देती हैं। कई बार उनकी लागत ज़्यादा होती है, तो वो सुदूर इलाकों में जाना नहीं चाहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कम से कम पिछड़े ज़िलों में ज़्यादा खर्च हो, पिछड़े राज्यों में CSR का कुछ ज़्यादा हिस्सा जाए, हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं। और इन सुझाव में एक जैसे ये है कि जो CSR पॉलिसी कंपनियां अपनी बनाती हैं, उनके पास एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। वो जैसे राज्य नीति आयोग के डेटा से या दिल्ली के नीति आयोग के डेटा से उनको लिंक होना चाहिए, ताकि उन्हें पता रहे कि जब भी वो अपना CSR पॉलिसी बनाएं कि हमें किन किन जिलों में CSR का इन्वेस्टमेंट करना है, तो कम से कम उनके पास एक डेटा रहे कहाँ SDG गोल में बहुत पिछड़े जिले हैं या राज्य हैं, कहाँ पे जो है सो मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो जब हम इंडस्ट्री को हैंड होल्डिंग करेंगे, तो शायद हमें लगता है कि कुछ CSR का ज़्यादा हिस्सा पिछड़े राज्यों में जाए। मतलब क्या पाया आपने कि भाई गरीब जो जिले हैं, जो पुअर स्टेट हैं, वो मतलब वहाँ उसका लाभ नहीं मिला, तो उससे क्या नुकसानात हुए, क्या कुछ इस तरह का? नहीं, नुकसान की बात तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ देश में CSR के तहत इतना बड़ा फंड आ रहा है, लगभग 22,500 करोड़ 2020-21 के बजट में, और उनके मतलब डेटा के हिसाब से, तो क्या ऐसा नहीं संभव है कि हम इस पैसे का कुछ हिस्सा उन पिछड़े राज्यों के लिए रखें जहाँ जो SDG गोल में पीछे हैं, जो गरीबी में पीछे हैं, जेंडर रेशियो में पीछे हैं? और इसके लिए मुझे लगता है कि कोई नोडल एजेंसी होनी चाहिए या कोई सेंट्रल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि कंपनियों के द्वारा ही संचालित हो, या जो कि कॉरपोरेट हाउस के द्वारा ही जिसमें लीड लिया जाए, और सरकार की भूमिका उसमें एडवाइजरी होनी चाहिए या नीति आयोग की भूमिका एडवाइजरी होनी चाहिए। तो एक तरह का थॉट है कि जहां हम कहते हैं ना कि स्टेक होल्डर थ्योरी होती है, तो सवाल यह है कि सिर्फ कंपनी में काम करने वाले लोग या कंपनी के अगल बगल के लोग ही स्टेक होल्डर नहीं हैं, आपके सुदूर क्षेत्र में आपका उपभोक्ता भी आपका स्टेक होल्डर है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि 21वीं शताब्दी में और नए तरीके के अमृत काल में जब बात होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कॉरपोरेट को भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी एक बार समीक्षा करके इसको और मजबूत किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि ये थे हमारे साथ कुमार रतन जी। इनके रिसर्च को लेकर अगर हम बात करें तो उनके पास काफ़ी लंबा रिसर्च पेपर है, और वो काफ़ी लंबी बात भी हो सकती है, लेकिन चूँकि कुमार रतन जी ने हमें ये बताया कि किस तरह से पूरे देश और ख़ासकर मध्य प्रदेश में जो पिछड़े ज़िले हैं या पिछले राज्य हैं, जो स्टेट हैं, उन पर जो है CSR की एक बड़ी धनराशि खर्च होना चाहिए, जिसकी प्लानिंग भारत सरकार को और कॉरपोरेट के साथ मिलकर करना होगी, जिससे कि CSR का सही इस्तेमाल हो सके। इंदौर से मैं समीर खान।